क्या हो अगर हम उतने अकेले ना हों जितना हम खुद को समझते हैं। आज हम अमीना अल अत्तास ब्रैडफोर्ड के इस कमाल के काम की पड़ताल करेंगे, जो माइक्रोबियल साइंस और धर्मशास्त्र को एक साथ लाकर हमारी सबसे बुनियादी समझ यानी कि हमारे अकेले होने के विचार को ही चुनौती देता है। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि हम एक स्वतंत्र इकाई हैं, अपनी दुनिया के मालिक। पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी हो, एक भ्रम हो? क्योंकि विज्ञान अब इसी धारणा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि विज्ञान हमारी इस सबसे गहरी सोच को, इस सबसे बड़े यकीन को कैसे तोड़ रहा है। चलिए इस मिथक की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, सदियों से हम एक रक्षित स्वयं के विचार के साथ जीते आए हैं। इसे एक मजबूत किले की तरह समझिए, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग और सुरक्षित है। लेकिन विज्ञान अब एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर हमारे सामने रख रहा है, और वो है होलोबायोंट स्वयं की। ये किसी हलचल भरे जिंदादिल शहर जैसा है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो अनगिनत प्रजातियों से बना है और सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। असल में वैज्ञानिक अब हमें एक नए नाम से बुलाते हैं, होलोबायोंट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सिर्फ एक जीव नहीं हैं, हम चलते फिरते इकोसिस्टम हैं। अरबों छोटे छोटे जीव हमारे साथ रहते हैं और हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। यानी हम एक मैं से कहीं ज्यादा एक हम हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो उन खरबों जीवों के साथ एक लगातार चलने वाली बातचीत है, जो हमारे शरीर को ही अपना घर कहते हैं। सच तो ये है कि हम एक अकेले इंसान से ज्यादा एक पूरा समुदाय हैं, एक बहुत ही पेचीदा और खूबसूरत नेटवर्क। तो ठीक है, विज्ञान तो कहता है कि हम एक नेटवर्क हैं, मान लिया। पर हमारी ये नई समझ हमारे सबसे पुरानी विश्वासों के बारे में, हमारी धार्मिक सोच के बारे में क्या कहती है? असल में यहीं से एक गहरा संकट शुरू होता है। और यहीं पर ब्रैडफोर्ड एक बहुत जरूरी बात कहती हैं। वो बताती हैं कि धर्म ने हमेशा ईश्वर पर हमारी निर्भरता की बात तो की है, लेकिन हमारे आसपास की इस दुनिया पर, इस सृष्टि पर हमारी निर्भरता को, उसे तो हम लगभग भूल ही गए हैं। और ये सोचना कि हमारा वजूद ही इन नन्हे जीवों पर टिका है, ये बात तो धार्मिक सोच की बुनियाद हिला देती है। और देखिए, ये होलोबायोंट का विचार सब कुछ कैसे पलट देता है। जो हम खुद को अकेला इंसान समझते थे, वो अब एक बहुप्रजाति समूह बन जाता है। जो हम सोचते थे कि इंसान और जानवर अलग हैं, अब पता चलता है कि पशुता तो हमारे अंदर ही है। और सबसे बड़ी बात, हम पर्यावरण से अलग नहीं हैं, हम खुद ही एक पर्यावरण हैं। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम धर्मशास्त्र पर दोबारा सोच रहे हैं, तो ब्रैडफोर्ड आधुनिक विज्ञान और एक बहुत पुरानी धार्मिक कहानी के बीच एक हैरान कर देने वाला कनेक्शन दिखाती हैं। जरा सोचिए इस बारे में। जब जर्म थ्योरी यानी रोगाणु सिद्धांत नहीं था, तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल अलग था। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने हमें अदृश्य दुश्मनों के बारे में बताया, जो हर कोने में छिपे हैं। और बस अचानक से पूरी दुनिया एक खतरनाक जगह बन गई, जिससे हमें हर हाल में खुद को बचाना था। और यहीं ब्रैडफोर्ड एक कमाल का बल्कि चौंकाने वाला तर्क देती हैं। वो कहती हैं कि ये जो आधुनिक वैज्ञानिक सोच है, ये एक पैलिम्पसेस्ट है। पैलिम्पसेस्ट मतलब जैसे किसी पुरानी लिखाई को मिटाकर उस पर कुछ नया लिख दिया जाए, पर पुरानी लिखाई की छाप फिर भी दिखती रहे। वो कहती हैं कि जर्म थ्योरी भी ऐसी ही है, जो पतन की धार्मिक कहानी के ऊपर लिखी गई है। दोनों कहानियों का ढांचा देखिए, कैसे एक जैसा है। पतन की कहानी में एक शुद्ध आत्मा है, जिसे पाप से बचना है। जर्म थ्योरी में एक शुद्ध शरीर है, जिसे कीटाणुओं से बचना है। दोनों में ही खतरा बाहर से आता है, जो अंदर आकर हमें खराब कर सकता है, और दोनों में ही मकसद है बाहरी खतरे को खत्म करके शुद्धता को वापस पाना। तो सवाल ये है कि अगर हमारी पुरानी कहानियां और नजरिए अब काम नहीं कर रहे, तो फिर रास्ता क्या है? खुद को देखने का एक नया, एक ज्यादा सच्चा तरीका क्या हो सकता है? ब्रैडफोर्ड एक नए रास्ते का सुझाव देती है। तो ये नया नजरिया हमें अकेले योद्धा बनने से रोकता है, जो दुनिया से लड़ रहा है। इसके बजाय ये हमें हमारी गहरी निर्भरता और जुड़ाव को अपनाने के लिए कहता है। ये बताता है कि कृपा या ईश्वरीय अनुग्रह भी कोई अकेली चीज नहीं है। वो तो सहजीवन में, रिश्तों में मिलती है, अकेलेपन में नहीं।
तो हम आखिर में कहाँ पहुँचते हैं? इस एक शक्तिशाली विचार पर कि शायद ईश्वर की छवि को दर्शाना किसी एक अकेले कलाकार का काम नहीं है। ये तो एक शानदार सिम्फनी की तरह है जिसे पूरी कायनात के साथ मिलकर बजाया जाता है। हमारी दिव्यता हमारे अकेलेपन में नहीं, हमारे संबंधों में चमकती है। तो ये जो सफ़र है मैं से हम तक का, ये हमें हर चीज़ के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है, हमारी अपनी सेहत से लेकर इस धरती के साथ हमारे रिश्ते तक। तो सोचने वाली बात ये है कि हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस नए जुड़े हुए नज़रिए को कैसे जी सकते हैं।